साथियों नमस्कार। आज हम फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है उस पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है वो वापस आने वाली है। लगभग जून जुलाई इन 2 महीनों में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी वापस आ जाएगी। इस वैकेंसी में जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन सबसे मैं यही करना चाहूँगा कि तैयारी करने से पहले आप अपना जो सिलेबस है उसको ज़रूर ध्यानपूर्वक देख लें। अगर आप बिना सिलेबस के अगर तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप तैयारी तो कर लेंगे लेकिन आप अपनी सफलता तक आसानी से पहुंच नहीं पाओगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके पास में नंबर कितने होंगे। तो देखिए यहाँ पर 75 प्रश्न होंगे टोटल मिलाकर के और 150 अंक के होंगे और 1.5 घंटे का ये टोटल मिलाकर के क्या रहेगा, पेपर रहेगा। साथियों, सभी प्रश्नों के जो अंक है वो समान होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक जो है वो काटा जाएगा। अब देखिए आप जो पेपर होगा उसमें क्या क्या होंगे। भाग 1 में राजस्थान का इतिहास तथा भारतीय इतिहास होगा। भाग नंबर 2 में क्या होगा, तार्किक क्षमता या मानसिक योग्यता परीक्षण जिसे अपन रीजनिंग कहते हैं। गणित होगी, हिंदी होगी और अंग्रेजी होगी। भाग नंबर 3 में समसामयिकी भारत और राजस्थान की करंट जीके होगी। भाग नंबर 4 में सामान्य विज्ञान होगी, भारतीय संविधान होगा, राजस्थान का भूगोल होगा। और भाग नंबर 5 में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको इस बात का जरूर ध्यान होना चाहिए कि भाग नंबर 1 में राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास, भाग नंबर 2 में रीजनिंग, गणित, हिंदी और अंग्रेजी, भाग नंबर 3 में करंट जीके, भाग नंबर 4 में साइंस और पॉलिटिकल साइंस और राजस्थान की ज्योग्राफी और भाग नंबर 5 में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन होंगे। पहले बच्चों, सबसे पहले देखिए आप भारत का जो इतिहास है उसमें आपको कौन कौन से टॉपिकों को पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष प्रभाव रहेगा इस टॉपिक में, जिसमें गुप्त काल एवं मुगल काल के दौरान कला पर विशेष ध्यान देना है आप लोगों को। अब देखो, अब आपको ऐसा नहीं है कि गुप्त काल और मुगल काल को पूरा ही पढ़ना है। आपको यह ध्यान रखना है कि गुप्त काल एवं मुगल काल के दौरान जो कला से संबंधित कार्य किए गए थे उन पर अपने को फोकस करना है। स्थापत्य कला और साहित्यिक विकास पर ध्यान देना है। कौन कौन सी किताबें लिखी गई थी, कौन कौन से उस समय के रचनाकार थे, कौन कौन से उन्होंने मंदिर बनाए, कौन कौन सी मस्जिदें बनवाए, कौन कौन से किले बनाए, ये सब स्थापत्य में आ जाएंगे। देखो, अगर आप टॉपिकों को समझ करके पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लेंगे। लेकिन अगर आप टॉपिकों को समझ करके नहीं पढ़ेंगे, जैसे आपने पढ़ लिया गुप्त काल और मुगल काल पढ़ लिया और उसमें पूरे अपन ने सारा का सारा ही गुप्त काल पढ़ा, सारा का सारा मुगल काल पढ़ा, तो फिर अपन ज्यादा मैटर में फंस जाएंगे और अपना सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। प्यारे बच्चों, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है फिर अपने को। अब इसमें स्वतंत्रता संग्राम दे दिया तो यहां पर अपने को पूरा ही स्वतंत्रता संग्राम जो है उसको पढ़ना है। फिर नंबर 3 पर पढ़ना अपने को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय। और आपको ध्यान रखना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसका उदय किस प्रकार से हुआ है, उन सबसे संदर्भित बातें जो है वो अपने को यहां पर क्या करनी है, पढ़नी है। इसके बाद में अपन देखेंगे यहां पर पॉइंट नंबर 4 जो है वो क्या कहता है, ये कह रहा है कि भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता, जिसमें वीडी सावरकर, इसके बाद में बंकिम चंद्र, इसके बाद में लाला लाजपत राय, इसके बाद में बाल गंगाधर तिलक, इसके बाद में विपिन चंद्र पाल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस, केवल और केवल अपने को इनके बारे में ही क्या करना है, पढ़ना है। प्यारे बच्चों,
इसके बाद में अपन जो अगला तो पॉइंट पढ़ेंगे वो कुछ इस प्रकार से रहेगा अपना। पॉइंट नंबर 5, सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण। और इसमें अपने को क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें अपने को पढ़ना है सबसे पहले तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये जो अपन ये वाला पार्ट देख रहे हैं इसमें आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ना है। इसके बाद में दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ना है और विवेकानंद के बारे में पढ़ना है। यानी कि यहाँ पर केवल और केवल आपको 3 महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला राजा राम मोहन राय, फिर दयानंद सरस्वती एवं विवेकानंद के बारे में। प्यारे बच्चों, चौथा जो पॉइंट रहेगा अपना वो इस प्रकार से रहेगा कि यहाँ पर आपको महात्मा गांधी जो है उनसे संदर्भित जो बातें हैं उनको क्या करना है, पढ़ना है। इसके अलावा फिर देखो आप इस डिब्बे में जवाहरलाल नेहरू जी जो है उनसे संदर्भित बातें पढ़नी है, वल्लभ भाई पटेल की जानकारी पढ़नी है, मौलाना आजाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, लेकिन उसमें महात्मा गांधी की भूमिका पढ़नी है, जवाहरलाल नेहरू की क्या भूमिका रही वो पढ़नी है, वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका रही वो पढ़नी है, मौलाना आजाद और भीमराव अंबेडकर की क्या भूमिका रही राष्ट्रीय आंदोलन में, उसको अपने को पढ़ना है। आलतू फालतू की बातें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। प्यारे बच्चों, ये था हमारा भारत का इतिहास। अब देखिए आप राजस्थान के इतिहास में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। अगर मैं राजस्थान के इतिहास की बात करूं तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं और बड़ा करके इसको आपको जूम करके बता देता हूं कि आखिरकार राजस्थान के इतिहास में क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहले अपन इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं ताकि ये साफ हो जाएगा तो अपने को सही तरीके से दिख जाएगा। ये लीजिए, ठीक है। देखो, मेरा मानना यह है कि जिस भी स्टूडेंट ने ध्यानपूर्वक सिलेबस को देख करके फिर पढ़ाई की तो उसका सिलेक्शन होना निश्चित है। लेकिन अगर आप ध्यानपूर्वक देख करके अगर सिलेबस को बिना देखे तैयारी कर रहे हैं तो आप पढ़ जरूर लेंगे लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो प्यारे बच्चों, आ जाइए आप सबसे पहले राजस्थान का इतिहास जो है उसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है, इस वाले कॉलम में आ जाइए सबसे पहले आप। और इस वाले कॉलम में राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़नी है अपने को। अब पूरी सभ्यताएं नहीं पढ़नी है, और सभ्यता और संस्कृति पढ़नी है, लेकिन किस किस की, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट, यानी कि इन 4 ही सभ्यताओं पर अपने को क्या करना है, फोकस करना है। साथियों, फिर अपने को राजस्थान का इतिहास पढ़ना है। इसमें अपने को यहां पर देखिए आप, पहले 2 टॉपिक है उसको पढ़ना है। गुजर प्रतिहार, एक तो गुजर प्रतिहार पढ़ना है अपने को, और एक अजमेर के चौहान जो है उनको भी क्या करना है, पढ़ना है। फिर इसके बाद में देखेंगे अपन यहाँ वाले पोर्शन में राजस्थान के इतिहास में और क्या क्या पढ़ना है अपने को, वो भी देखिए आप ध्यानपूर्वक। यहाँ पर देखने को मिल रहा है अपने को कि दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध। अब देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली के सारे राजा महाराजाओं को पढ़ने लग जाओ, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, लेना देना सबको पढ़ने लग जाओ, नहीं। आपको किस संदर्भ में पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप ध्यान से, आपको पढ़ना है मेवाड़, रणथंबोर और जालोर, इन तीनों का दिल्ली सल्तनत से किस प्रकार का संबंध रहा है, कब कब इनके बीच में युद्ध हुए हैं, क्या इनके बीच में कोई शादी विवाह हुए हैं, क्या इनके बीच में कोई समझौते हुए हैं, उनसे संदर्भित जानकारी ही आपको पढ़नी है। प्यारे बच्चों, इसके बाद में अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे अपन। तो यहाँ पर है राजस्थान एवं मुगल। अब राजस्थान एवं मुगल जो है उसमें अपने को किस किस से संदर्भित बातें पढ़नी है, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, आमेर के मान सिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और मेवाड़ के राज सिंह। यानी आपको आमेर का केवल मान सिंह ही पढ़ना है। इसके बाद में मारवाड़ का आपको चंद्रसेन ही पढ़ना है, बीकानेर का राय सिंह ही पढ़ना है, मेवाड़ का राज सिंह ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप सारी चीजों को पढ़ना प्रारंभ कर दो। फिर देखिए आप राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जो है वो किस प्रकार से रहा है वो देखिए आप। 1857 की क्रांति पढ़नी है राजस्थान में।
राजनीतिक जागरूकता पढ़नी है, प्रजामंडल आंदोलन पढ़ने हैं, और किसान एवं आदिवासी आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, और समाज एवं धर्म में लोक देवता और देवियां पढ़नी है, राजस्थान के संतों के बारे में पढ़ना है, स्थापत्य कला में मंदिर, दुर्ग एवं महल पढ़ने हैं, चित्रकला विभिन्न विद्यालय पढ़ने हैं, चित्रकला के जैसे मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, किशनगढ़, इस प्रकार से आपको सारा सिस्टम पढ़ना है, मेले और त्योहार पढ़ने हैं, राजस्थान की वेशभूषा पढ़नी है, और लोक नृत्य और संगीत पढ़ना है, भाषा और साहित्य पढ़ना है। प्यारे बच्चों, अगर आप इतना मैटर पढ़ लेंगे तो भी कम नहीं है आपके लिए। यानी आपको अगर देखा जाए ना सही तरीके से, तो अगर आप सिलेबस को भी पढ़ लेंगे ना तो ही खूब है। लेकिन अगर आप बिना सिलेबस को देखे, बिना सीधा, बिल्कुल बिना कोई प्लानिंग बनाए, बिना सिलेबस को देखे बिना अगर आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि पढ़ आप क्या रहे हैं, पढ़ना आपको क्या चाहिए, ये आपको पता ही नहीं रहेगा। और अगर ये आपको पता ही नहीं रहेगा तो फिर आप जो है अपने लक्ष्य से वंचित हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, अब देखिए आप रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, तो ध्यान से देखना है आप लोगों को। रीजनिंग के टॉपिक सादृश्यता पढ़नी है, श्रृंखला परीक्षण, कूट लेखन, रक्त संबंधी, तार्किक व्यनारेख, वर्णमाला परीक्षण, संख्या श्रेणी, गणितीय संक्रियाएं, अंक गणितीय तर्क शक्ति, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों की पर्याप्तता, घन और पासा, ये टॉपिक आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। साथियों, अगर इसी प्रकार से अपन गणित की ओर बढ़ेंगे तो आपके गणित के भी प्रश्न आने हैं। और गणित में आपको समंकों का संग्रहण, समंकों का प्रस्तुतिकरण, समंकों का ग्राफीय प्रतिनिधित्व, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, वर्गीकृत एवं अवर्गीकृत समंकों के माध्य, माध्यमिका एवं बहुलक। अगर आपको लगता है कि हमें याद नहीं होती है, समझ में नहीं आती है गणित, तो ऐसी स्थिति में आप लोग जो है वो गणित को छोड़ भी सकते हैं, और गणित को छोड़ करके अन्य टॉपिकों को आप लोग पढ़ भी सकते हैं। साथियों, इसके बाद में आपको गणित जो माध्यमिक स्तर की है वो किस तरीके से पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिकों को पढ़ना है, उनको भी आप लोग एक बार देख लीजिए। और उसमें आपको सबसे पहले देखिए आप एक बार ध्यान से, यहाँ पर क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं माध्यमिक स्तर के। सबसे पहला टॉपिक दिया गया है प्राकृत, और इसके बाद में परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं। इसके बाद में है वास्तविक संख्याएं एवं उनका दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम, परिमेय संख्याएं एवं उनका दशमलव प्रसार, बहुपद के शून्यांक, बहुपद के शून्यांकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म, दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्मों के समाधान की बीजीय पद्धतियां। क्षेत्रमिति में आपको क्या क्या पढ़ना है, घन एवं घनाभ, लंबवर्तीय बेलन, लंबवर्तीय शंकु, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ, बेलन, लंबवर्तीय शंकु एवं गोले का आयतन, टोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, एक टोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, इन सबको आपको क्या करना है, पढ़ना है। प्यारे बच्चों, हिंदी जो है वो भी आपको पढ़नी है। फर्स्ट पेपर जो है वो एक प्रकार से आरएस के जितना सिलेबस आपके दिया गया है, लेकिन आपको लगता है कि जैसे सर हमें तो गणित तो बिल्कुल पढ़नी नहीं, तो आप उसको छोड़ दो, आप उसको छोड़ सकते हैं। हिंदी जो है उसको आप किस प्रकार से कौन कौन से टॉपिकों को पढ़ेंगे, संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेकार्थ शब्द, विलोम शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, इनको पढ़ेंगे। और इसके बाद में आपको पढ़ना है शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, और इसके बाद में आपको पढ़ना है अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द। अंग्रेजी में क्या पढ़ना है, टेंस, वॉइस, नरेशन, यूज ऑफ आर्टिकल्स, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, और इसके बाद में करेक्शन ऑफ सेंटेंस, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड। साथियों, इसके बाद में आपको पढ़ना है भाग नंबर 3, और भाग नंबर 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है वो देखिए आप एक बार। सबसे पहले भारत और राजस्थान की सबसे पहले तो समसामयिकी यानी कि करंट जीके जो है वो क्या करनी है आप लोगों को पढ़नी है।
और करंट जीके जो है उसमें क्या पढ़ना है आपको, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको वो देखिए एक बार। सबसे पहले आप जनगणना 2011, भारत में विकास के वर्तमान कार्यक्रम, भारत में महिला सशक्तिकरण की योजना, कौशल विकास कार्यक्रम, नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन, राजस्थान की स्वास्थ्य और स्वच्छता सेवाएं, महामारी और इसका प्रबंधन, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, भारत और दुनिया की महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत के व्यक्ति और स्थान, भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी में समकालीन घटनाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और पुरस्कार, नवीनतम पुस्तकें, खेल एवं खेल गतिविधियां, ये सब आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। और भाग नंबर 4 जो है उसमें आपको क्या पढ़ना है वो भी आप लोगों को अब एक एक करके देखना है। साइंस पढ़नी है। साइंस में आपको रसायन विज्ञान जो है उसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है वो देखिए आप। इसमें सबसे पहले परमाणु व अणु, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, कार्बन एवं इसके यौगिक जो है वो आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद में भौतिक विज्ञान भी आपको पढ़नी है। और भौतिक विज्ञान जो है उसमें आपको क्या कौन कौन से टॉपिकों को पढ़ना है वो देख लीजिए आप एक बार थोड़ा सा। भौतिक विज्ञान में आपको पढ़ना है, एक एक टॉपिक को बता देता हूं मैं आपको। बल एवं गति के नियम, कार्य एवं ऊर्जा, जीव विज्ञान में उत्तक नियंत्रण, आनुवांशिकता, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता। पॉलिटिकल साइंस में पढ़नी है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता, भारत की संघीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका, संगठन, सिद्धांत और व्यवहार। भारत में चुनाव, भारत का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का चुनाव एवं उसकी आपातकालीन शक्तियां, कैबिनेट, प्रधानमंत्री और उसकी शक्तियां, संसद, लोकसभा अध्यक्ष एवं उसके कार्य, सर्वोच्च न्यायालय, संगठन एवं शक्तियां, राष्ट्रीय स्तर पर बोर्ड एवं आयोग। और राजस्थान के भूगोल में पढ़ना अवस्थिति, विस्तार, आकार एवं माप, भौतिक विशेषताएं, अफवाह, जलवायु, जनसांख्यिकी की विशेषताएं, कृषि, पशुधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन एवं परिवहन, उद्योग एवं व्यापार को पढ़ना है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है भाग नंबर 5, शैक्षिक प्रबंधन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने आप में। शैक्षिक प्रबंधन की संकल्पना, कार्य एवं सिद्धांत, शिक्षा में कुल गुणवत्ता प्रबंधन, शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण, संस्थागत नियोजन, शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैली। राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य में क्या क्या पढ़ना है। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर निम्नांकित के कार्य एवं संगठन को आपको पढ़ना है। SCERT, BSER, IASE, डाइट, राजस्थान राज्य खुला विश्वविद्यालय, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, SIQE, दीक्षा, इस्माइल, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, समग्र शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। प्यारे बच्चों, इन सबको पढ़ने के बाद में आपका जो फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है, वो फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप सिलेबस के साथ में पढ़ेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि आप कभी जो है वो मात खा पाएंगे जीवन में। 1% भी आप अपने जीवन में कभी मात नहीं खाएंगे, ये निश्चित मानिए आप। और सिलेबस जो है उसकी PDF जो है वो हिंदी में निकाल करके आप जहाँ भी पढ़ते हैं उसके सामने दीवार पर चिपका लीजिए, या फिर एक फाइल बना करके उसमें रख लीजिए। जैसे जैसे आप टॉपिकों को पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उन टॉपिकों की टिक लगाते चलिए, तब जाकर के आपका कॉन्फिडेंस जो है वो हाई लेवल का होगा, बहुत बेहतरीन तरीके का होगा। प्यारे बच्चों, आज हमने फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस जो है वो बताया है। अब आने वाले समय में हम जो है इसके एक एक टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।